हंगामेदार रहा उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन। सदन में विपक्ष ने जमकर काटा हंगामा। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कर्नल कोठियाल ने हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच को लेकर धामी सरकार से किया सवाल। कहा, कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े की हो सीबीआई जांच। उत्तराखंड के 3 जिलों में भूमिहीन शिल्पकारों को जमीन देने का मामला, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। कहा, 4 माह में हो निस्तारा। देहरादून में विधानसभा कूच के दौरान युवा कांग्रेस और पुलिस में झड़प, 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड चंबा ऋषिकेश एनएच टूटने से मार्ग हुआ बाधित। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए कार्यों पर उठे सवाल। सड़क की मरम्मत करने में लग सकती है काफी समय। उत्तराखंड पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, जगह जगह सड़कों में भूस्खलन से बाधित हो रहे हैं। देवप्रयाग के पास मलबा आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल और खबर आपको भगवानपुर से बता रहा हूं। भगवानपुर में बदला मौसम का मिजाज। खबर भगवानपुर से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। भगवानपुर में हो रही जमकर बारिश। भगवानपुर में हो रही है जमकर बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। भगवानपुर में हो रही है जमकर बारिश। भगवानपुर में हो रही है जमकर बारिश। भगवानपुर में बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से प्रदेश भर में कई प्राकृतिक आपदाएं, कई जगह मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, तो वहीं कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी ख़राब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, ज़रूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी विधायक विधानसभा में गन्ने हाथ में लेकर और ट्रैक्टर के साथ पहुंचे, जहां तमाम प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सदन में भी सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है और विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इतना बड़ा सदन चल रहा है और सदन के अंदर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हम सदन पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनको सदन के अंदर अपनी बात करनी चाहिए और एजेंडा केवल और केवल इस समय उत्तराखंड की जनता के हित का होना चाहिए। उत्तराखंड के जो दूर दराज के लोग हैं, उनके विकास की बात हो रही है, उनके उन्नयन की बात हो रही है, उनको आगे लाने की बात हो रही है, वहाँ पर कैसे सुविधाएं पहुँचें उसकी बात हो रही है। वो चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। गन्ना किसानों का देखिए, हमने पहले से ही भुगतान कर दिया है। धान खरीद के लिए हमने पहले से व्यवस्था बना रहे हैं। हम किसानों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं और मैं सैनिक परिवार के साथ साथ एक किसान परिवार का भी हूँ। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले 3 से 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते राज्य के कई अहम रास्ते ठप हो गए। भारी बारिश के चलते देहरादून में जाखड़ नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया, तो भूस्खलन होने और सड़कों को टूटने के कारण हाईवे और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते बुरी तरह प्रभावित हो गए। देहरादून शहर में एक नदी के सहजधारा रोड पर आ जाने के साथ ही शहर की कई मुख्य सड़कों से टूटने की खबर पहले ही आ चुकी है। ताज़ा
खबर है कि देहरादून के अलावा ऋषिकेश, टिहरी, मसूरी के भी रास्ते बंद हैं। नदियाँ बह गया, सड़कें बह गई और घरों में जल भराव देखने को मिला। विकास नगर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से हो रही मूसलाधार बरसात से काफ़ी जगह भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। बता दें कि विकास नगर से लगते पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र के जुड्डो की करें तो यहां बरसाती खाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। हालांकि यहां जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, मगर नाले से अचानक मलबा आने से सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हो गई है। साथ ही प्रोजेक्ट एरिया में मौजूदा कार्यालय में भारी पानी जमा हुआ है। खुशहालपुर और अभी कई जगह से ऐसी सूचना आ रही है कि कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, गिर पड़े हैं और यहाँ के जो बेचारे लो लाइन पे रह रहे थे उनके लिए काफ़ी परेशानी, उनके लिए जो घर गिरने के बाद भी उनके ऊपर कई तरीके का संकट आ गया है। और अभी भी हम कई जगह जा रहे हैं तो वहाँ पता लग रहा है कि और भी कई जगह मकान जो है वो गिर पड़े हैं। तो आज ये देखने का इससे पता चलता है कि आप कहते हैं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। गांव का मॉडल विलेज बनाने की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी। देहरादून यहाँ से मुश्किल से मात्र 20 किलोमीटर भी नहीं है। उसके बाद क्या हाल है इस गांव का, और सड़कों का बुरा हाल है। पानी आप देख रहे हैं, कोई आपने पक्के इंतजाम नहीं किए हैं। अभी तक है कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं कि जो यहाँ लोगों की सुध लेते। ये बरसात के चलते क्या पानी आया, बारिश का पानी आया और उससे आने से मतलब हमारा यहाँ जो घर था वो भी ढह गया। लैट्रिन बाथरूम थी, बाउंड्री थी, वो सब मतलब बह गई हमारी। क्या कुछ सामान भी बह गए और मतलब जो घर का सामान है वो सब बह गया। तो अभी तक कोई आया है यहाँ पे? अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई तहसील का कर्मचारी, कोई और तहसील उसील का कोई नहीं आया अभी तक। तो कितना? करीबन 9-10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक। तो आसमानी जल प्रलय, बारिश हो रही है लगातार और जिस से बहुत बातें भी से ग्रामीण बता रहे थे, वहाँ के जो लोग बता रहे थे। एक ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो उसमें पलीता लगाया गया है अधिकारियों में, वो साफ दिख रहा है। कहीं रोड बही जा रही है, कहीं पुल बहा जा रहा है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आम जनमानस को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों की लापरवाही इसमें साफ देखने को मिल रही है। सड़कें अगर बह जा रही हैं, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो इतने बड़े बड़े टेंडर पास होते हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं वहाँ के अधिकारी। यदि कोई रोड ऑल वेदर रोड के नाम से बनाई जा रही हो, हर वेदर के लिए उसको प्रूफ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो घालमेल चल रहा है, ये अधिकारियों की मिली भगत से ही ये घालमेल चल रहा है। ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हाल है रोड का। ये ऑल वेदर रोड के नाम पर बनाई गई रोड है जो बारिश में बह गई है। ऐसी तमाम रोडें, ऐसे तमाम पुल भी हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन मानसून सीजन में कोरोना के साथ ही अन्य रोगों को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनको लेकर जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। आपकी सजगता और सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। डेंगू का मच्छर सदैव घर और उसके आसपास इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है और ये कुछ जरूरी उपाय अपनाकर खुद को और अपने अपनों को डेंगू से बचा कर रखें। घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें।
कूलर का पानी प्रतिदिन बदलें। घर में गमला या गमला रखने वाली ट्रे में पानी ना ठहरने दें। बेकार बर्तन, खुली बोतलें, डिब्बे, टूटा हुआ प्लास्टिक और पुराने टायर आदि घर में जमा ना करें। पानी की टंकियों को ढक कर रखें। सावधानी के बावजूद अगर किसी में भी डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। अपनाएं स्वच्छता और कुछ सामान्य उपाय, डेंगू के प्रभाव से खुद को बचाएं। स्वच्छता अपनाकर बचाएं घर परिवार, खाली जाएगा डेंगू का हर वार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे थे उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से क्या क्या दिक्कतें लोगों को हो रही है। कहीं पर पुल बह गया है, कहीं पर राजमार्ग जो बनाए गए थे, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो टेंडर निकाले गए थे, उनमें कैसे घालमेल हुआ है। पहली एक बारिश में वो पूरे रोड बह गई है, पुल बह गए हैं, लोगों के घर में पानी भर गया है और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी टूट सी गई है। कई जगह भूस्खलन से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो उन सब चीज़ों को देखना होगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तबरेज़ खान विकासनगर से जुड़े हुए हैं। राजकुमार अग्रवाल डोईवाला से जुड़े हुए हैं। अकील अहमद हमारे संवाददाता मैंगलोर से जुड़े। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए। राजेश, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ऑल वेदर रोड की बात की गई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सरकार की ओर से, अधिकारियों ने पलीता लगा दिया, पुल बह गए, सड़क बह गई और फिर वही हुआ जो पहले होता आता था। लोगों के घर में पानी चला गया, लोगों को सड़क नहीं, कनेक्टिविटी टूट गई, पुल बह गए। ये तो होता रहा ना। इनको रोकने के लिए ही तो बनाया गया था ऑल वेदर प्रोजेक्ट, जिस पर रोड और पुल का निर्माण हो रहा था। राजेश। बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तो मानसून तो जाते जाते जिस तरीके से एक अपना कोहराम जो है वो इस समय प्रदेश के अंदर बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो दिक्कतें हैं, जो सामना जो है आम जनता को जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात विशाल ये भी है कि जब भी मानसून आता है और हम लोग भी लगातार जो है सरकार को सचेत करने का भी काम करते हैं, लगातार बताते हैं कि मानसून में किस तरीके की तैयारी जो है सरकार को करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के हिसाब से नहीं बन पाती। अमूमन ये देखने को मिला है कि जब मानसून आएगा तब हम कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी आज ही अगर हम बात करें तो डोईवाला क्षेत्र में जिस तरीके की बड़ी घटना हुई है कि ऋषिकेश और देहरादून को कनेक्ट करने वाला जो पुल है वो टूट गया। तो एक बड़े बड़े ऐसे सवाल है, क्योंकि पुल एक नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है ध्वस्त हुए हैं पुल, और उससे पहले कई सड़कें जो है वो पानी के सैलाब में जो है वो बह चुकी हैं। और आज की अपडेट की बात करें तो 24 घंटे की बात करें तो पहाड़ की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार हमेशा तैयारी बोलती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारी है वो धरातल पे दिख नहीं पाती। अगर दिखती है तो वो उसका अंजाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है, बड़ा नुकसान जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। चाहे वो रोड की बात करें, ऑल वेदर रोड की अगर तुम बात कर रहे हैं विशाल, तो ऑल वेदर रोड की वजह से भी जो है लगातार पहाड़ों पर जो खिसकने का लगातार सिलसिला है वो लगातार जारी है। लैंडस्लाइड जो है हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें जो हैं वो
पिथौरागढ़ से भी अभी आई थी, नैनीताल से भी आई थी, उससे पहले पौड़ी से भी भयावह तस्वीरें आई। लेकिन लगातार जैसे देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने भी एक बार दोबारा जो है अलर्ट जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और खास तौर से जो राजधानी देहरादून है, उसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्रों से सटे जो इलाके हैं, जो जिले हैं, उनमें खास तौर से भारी बारिश की आशंका जो है 24 से 36 घंटे में वो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन सवाल बार बार सामने यही आता है विशाल की इतनी अगर तैयारी अगर सरकार की थी तो ऐसे किस तरीके से जो है कनेक्टिविटी हर बार टूटती है, हर बार नुकसान होता है। ये तो पहाड़ों पे देखने को मिलता था, लेकिन अब तो बीचों बीच राजधानी के बिल्कुल, अब तो राजधानी के बीचों बीच, और कहा जाए कि बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में भी ये होने लगा। मैं तो राजकुमार अग्रवाल डोईवाला जुड़े हुए, आज जो पुल टूटा है ऋषिकेश और डोईवाला को जोड़ने वाला, वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस क्वालिटी का काम हुआ था। राजकुमार जी बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि डोईवाला में एक बड़ा हादसा हुआ है और जो मुख्य पुल था रानी पोखरी का, वो टूटा है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में हलचल है इस पुल के टूटने से, क्योंकि देहरादून को पहाड़ से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल था डोईवाला का। और इस पुल के टूटने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं लोग। और रानी पोखरी का डोईवाला से संपर्क कट गया है। तमाम स्कूल के जो बच्चे रानी पोखरी क्षेत्र से डोईवाला आते थे, चाहे वो मेडिकल के हों या अन्य स्कूल के हों, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अगले 3 से 4 महीने लग जाएंगे इस पुल को सही होने में। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिशें शुरू कर दी गई है। शायद विकल्प के रूप में एक पुल भी यहाँ पर तैयार करे SDRF, इसके भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भी कल 10 बजे करीब जब डोईवाला के स्कूल को देखने पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आएगी। हालांकि जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से हो चुके हैं इस पुल के घटनाक्रम को लेकर। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर ये किस तरह का विकास है। हालांकि ये जो पुल है 1964 में का बना पुल है, 57 साल पूरे हो चुके हैं, 50 साल इसकी मियाद थी। नया पुल बनने के लिए टेंडर हो चुके हैं, 4 लेन इस पुल बनना है। लेकिन क्योंकि अभी नए पुल बनने में काफी समय लगने वाला है, तो जो आज ये हादसा हुआ है काफी बड़ा हादसा था। मैं खुद उस समय उसी पुल पर मौजूद था जब हम खबर कर रहे थे। मेरी बाइक उस पुल की चपेट में आ गई थी जब वो पुल टूटा। तो लोगों की जान जरूर बची है, लेकिन 3 गाड़ियां उसमें समा गई हैं, 2-3 लोगों को चोट भी लगी है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि व्यवस्थाएं बने, लेकिन फिलहाल तो अभी की व्यवस्था की गई है उसमें ऋषिकेश से आने वाले लोग जो है अब ऋषिकेश से 11 किलोमीटर आगे नेपाली फार्म जाएंगे रायवाला की तरफ, उसके बाद डोईवाला आएंगे, तब जाके वो देहरादून जाएंगे। इसी तरह से देहरादून का रूट भी रहेगा। देहरादून से आने वाले लोग जो है डोईवाला लाल तप्पड़ होते हुए नेपाली फार्म जाएंगे, उसके बाद ऋषिकेश और उसके बाद पहाड़ की तरफ बिल्कुल जाएंगे। रूट डाइवर्जन किया गया है और अब लोगों को परेशानी थोड़ी उठानी पड़ेगी, क्योंकि 57 साल पुराना पुल था। नए पुल का टेंडर जरूर पास हो गया, लेकिन अभी बनना नहीं तैयार हुआ। मैंगलोर से हमारे साथ अकील भी जुड़े हुए। अकील, मैंगलोर के हालात भी ठीक नहीं है बारिश में लगातार, जिस तरह से और भी उत्तराखंड के मैदानी इलाके में मैंगलोर भी अछूता नहीं है, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अकील जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें या मंगलोर या आसपास क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया। गली मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें मंगलोर की तो मंगलोर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई फुट पानी भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बात करें NH58 जो हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ भी पानी भर गया, जिससे यात्रियों को वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है और लगातार अभी भी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश हो रही है और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, लगातार बहुत बारिश हो रही। तबरेज खान हमारे साथ विकास नगर से जुड़े हुए हैं। तबरेज, विकास नगर के क्या हालात हैं? चलिए, तबरेज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। अशोक कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। अशोक, देहरादून की भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अब मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश से काफ़ी डर लगने लगा है, क्योंकि अब तो डोईवाला का भी रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। जिनको देहरादून से डोईवाला जाना है, ऋषिकेश जाना, उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ये मैं विशाल आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी बीते 2 दिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 2 दिन हमने मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और आज मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा भारी बारिश का अलर्ट भी 7 जिलों में जारी कर दिया गया है, जिसमें से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल
ये वह 4 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारी बारिश होने की पूरी चेतावनी है। और कहीं ना कहीं ऐसे में बड़े स्तर पर एक क्षति भी साफ तौर पर यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे में हो सकती है सावधानी के पूरे इसलिए सावधानी बरतने के आदेश मौसम विभाग द्वारा दिए गए हैं। वहीं इससे हटकर अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की और टिहरी और पौड़ी गढ़वाल की, तो इन 3 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से अब मैदानी क्षेत्र और राजधानी की बात करते हैं तो एक और जहां पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो दूसरी और लगातार जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है तो कई तरह के हादसे भी हो चुके हैं। और जिस तरह से अभी एक बड़ा हादसा हुआ रानी पोखरी जो पुल देहरादून से ऋषिकेश को जो जोड़ता है वो पुल जिस तरह से टूटा, और जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने भी इसके जांच के आदेश दिए हैं। अभियंता को इसके जांच के आदेश दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द जांच करवाई जाए। और साथ ही साथ उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार को भी रूट डाइवर्ट को लेकर और साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से चलाया जाए उसको लेकर भी निर्देश दिए जा बिल्कुल। तबरेज हमारे साथ फिर से हमारे साथ विकास नगर से जुड़ गए हैं। तबरेज, विकास नगर के क्या हालात है? जरा ये चार्जर ले आओ और इसको फोन को। जी बिल्कुल, तबरेज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम लोग आज बात कर रहे थे जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश जल प्रलय बनी हुई है, कहीं पुल बह गया तो कहीं सड़क बह गई, कहीं ना कहीं इस पर सीधा इफेक्ट आम जनमानस को पड़ रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकार वार्ता के संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जांच घोटाले में CBI जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान हुए फर्जी जांच मामले पर भी सिर्फ मेला अधिकारी, स्वास्थ्य और प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई कर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ रही। इस मामले पर कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई। कुंभ जैसी जगहों पे मतलब लोगों की ना भावनाएं, टोटली धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंची। और इस कुंभ में जो इस फर्जीवाड़ा कंपनी ने फर्जीवाड़ा करा और जिसकी वजह से कोरोना फैला, उसकी वजह से आज भी असर है कि 4 धाम की यात्रा अभी भी नहीं चलाई जा रही है। इस डर से कहीं दोबारा इस प्रकार की कार्रवाई ना हो जाए। हम ये कहते हैं कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी है, तो कैसे हो सकता है कि खाली 2 छोटे लेवल के अधिकारी, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, उनको निलंबित कर दिया, उनके बोला कि ये फंसे हुए हैं और बाकी सब साफ है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि होता है ना, अब और सबको साफ करने के लिए 2 की कुर्बानी दे दो। ये कुर्बानी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए।
सीबीआई अगर जांच करेगी तो वो पक्का अच्छे तरीके से जो असली जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हाईलाइट करके लेके आएगी, ताकि दोबारा उत्तराखंड में इस तरीके का कोई फर्जीवाड़े की वजह से इंसानों की भावना और जान का नुकसान ना हो। कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के चलते 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर सीएम के आदेशानुसार निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेरे पास ये बात आई थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और कोविड जांच में बहुत घपला हुआ है, तो मैंने कहा था कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच परिणाम आने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। अगर इसमें अभी जांच रिपोर्ट आगे भी होनी है और भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। बड़े अधिकारियों पर भी सरकार इसमें बड़े और छोटे का मतलब नहीं है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।